जोहार, नमस्कार। न्यूज़ विंग टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं काजल मेहता। आज 30 मई है। भाजपा को भारत सरकार में आए, भारतीय जनता पार्टी को भारत सरकार में आए और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने पूरा 8 साल हो चुका है। इन 8 सालों में क्या उनकी गतिविधियां रही, जनता के लिए क्या कुछ उन्होंने किया। वैसे अगर कहा जाए तो अमित शाह का मानना है कि भारत जैसे गरीब देश को जब नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिले, आर्थिक स्थिति हर एक स्थिति में सुधार आया है। जो पिछले कई सालों से गरीब देश कहा जाता था, आज भारत देश कई देशों में जाकर के अपना नाम ऊंचा किया है, अपने झंडे लहराए हैं। आइए जानते हैं इस 8 वर्ष पूरे होने की खुशी में जिस तरीके से अमित शाह ने सभी योजनाओं को, सभी कामों को गिनवाया है, जनता क्या कहती है इस बात पे। जनता जनार्दन से उनकी बात सुनेंगे कि प्रधानमंत्री की क्या उनके नज़रों में है। जी मेरे साथ यहाँ पे एक भैया जुड़ रहे हैं और इनसे पूछेंगे, भैया मोदी जी की सरकार बने 8 साल हो चुके हैं, जिसमें कि अमित शाह का कहना है कि जो हमारा देश है, भारत देश पिछले 8 साल से काफ़ी तरक्की में है। कोरोना काल में भी बहुत अच्छे डिसीजन थे मोदी जी के। आपका क्या कहना है, हमारे दर्शकों को जरा बताइएगा। मोदी जी काम तो कर रहे हैं, अब क्या बोला जाए, उनके सब मंत्रिमंडल लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं। जी। सबको तो वो लाभ नहीं पहुंचा सकते, लेकिन जितना आदमी को लाभ मिल रहा है वो सब फॉरवर्ड के लिए थोड़ा सा नहीं कर रहे, फॉरवर्ड के लिए भी करना चाहिए उनको। हाँ। आगे भी आप मोदी की सरकार चाहेंगे भारत में? हाँ जरूर चाहेंगे, लेकिन अब तो लग रहा है 75 साल में वो भी रिटायरमेंट लेंगे, तो इसके बाद उनका दावेदारी कौन लेता है वो देखना पड़ेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। चलें और भी लोगों से जुड़ते हैं। यहाँ पे मेरे साथ एक और भैया जुड़ रहे हैं। जी सर, अभी मोदी सरकार को सरकार में आए 8 साल हो गए, ठीक है, उनके बहुत सारे काम हैं। आपको क्या लगता है वो जितने भी जो कुछ भी किए हैं जनता के हित के लिए सही है? बिल्कुल ही जनता के ही हित में किए हैं। उनका व्यक्तिगत कोई स्वार्थ तो है ही नहीं। जो भी शोर मचाते हैं उनके खिलाफ में, तो उनका व्यक्तिगत जो काली कमाई का जरिया था वो बंद किया है उन्होंने, इसीलिए छटपटा रहे हैं वो लोग, और कोई बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्षियों का मानना है कि सरकार ने कुछ नहीं किया है, केंद्र सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। ये जो विपक्षी आप बोल रहे हैं ना, ये वही विपक्षी हैं जो 2014 से पहले देश में जब हम लोग चलते थे, कहते थे अपने दाएं बाएं देख कर चलें। कोई अगर ये ऐसे ही कोई वस्तु रखी हो तो उससे पुलिस को इन्फॉर्म करें, उसमें बम हो सकता है। आज वो माहौल ख़त्म हो गया है ना। ये माहौल क्यों बना था? यही विपक्षी जिनको आप कह रहे हैं उन्हीं के चलते बना था। सब अपने पर्सनल कमाई में मगन थे और देश का बंटाधार कर दिए थे। आज उन सारे नक्सलिज्म, आतंकवाद या जो उनको फाइनेंस होता था FCRA के तहत, उन लोगों को कंट्रोल किया गया। आज पाकिस्तान नोटबंदी का लोग विरोध करते हैं, उसके तहत पाकिस्तान बर्बाद हो गया। यहाँ के नक्सली संगठन को जो पैसा मिलता था वो नहीं मिल पा रहा। ये सारे लोग देश से बाहर नहीं चले गए हैं। वो एक हाइबरनेशन पढ़े होंगे स्कूल डेज में आप लोग, शीत निष्क्रियता। वो शीत निष्क्रियता में है कि जब ये सरकार हटेगी तो फिर फंड फैलाएंगे और देश को लूटेंगे। वही शोर मचाते हैं। वो खुलकर ये नहीं बोलेंगे कि मेरा गलत धंधा बंद हो गया इनके राज में, वो तो विरोध ही करेंगे कुछ बहाना करके। लेकिन आज तक ये एक भी निकाल दें कि कहीं घपला किए हों, पर्सनल कुछ किए हों, तब तो माने। ऐसे ही बोलने से थोड़ी होता है। जी आइए, और भी हमारे साथ एक अंकल जुड़ रहे हैं। अंकल, मोदी सरकार को बने 8 साल हो गए हैं भारत देश में। अमित शाह का मानना है कि इससे पहले भारत देश काफ़ी गरीब हुआ करता था। मोदी सरकार का, मोदी जी का हाथ जब से भारत पे पड़ा है तब से भारत काफ़ी वृद्धि में है। देश विदेशों में जा करके भारत अपना नाम कर रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? बहुत नाम है बेटी, बहुत नाम है। मोदी नहीं रहते तो इस देश का वही कंगाल होता, लंका खा लेता, श्रीलंका का। आइए, एक और भैया मेरे साथ जुड़ रहे हैं जिनका जो कारोबार है, व्यवसाय है, वो रिक्शा चलाने का। भैया, मोदी सरकार को बने 8 साल हो गया है, ठीक है, कहना है कि पहले जो देश था गरीब हुआ करता था भारत देश, अब भारत देश बहुत वृद्धि में है। आपका क्या मानना है इसमें? सही बात है, अभी तो चलिए रहा है, अच्छा चल रहा है। जब से आपको कितना कुछ मिला है सरकार की तरफ से? जो कुछ इंदिरा आवास मिला है, राशन मिल रहा है, और क्या मिलेगा? जो काम है तो करिए रहा है, भगा नहीं रहा है रिक्शा वाला के, थोड़ा इज्जत हो रहा है। थैंक यू।
चलिए, जितनी भी बातें थी हम लोगों ने, जितने भी लोगों से बात की, जनता जनार्दन ने अपने मन की बात रखी, अपनी बातें कही और इन सभी के दौरान हमें बहुत कुछ जानने को मिला सरकार को लेकर के, केंद्र सरकार को लेकर के। और भी लोगों से बात करेंगे हमारी सहयोगी अलीशा। चलिए जानते हैं कि अलीशा को क्या कुछ देखने को मिलता है और क्या कुछ सुनने को मिलता है जनता जनार्दन से। सहयोगी काजल ने लोगों से बातचीत की और आपको रूबरू करवाया हर चीज़ों से। तो आइए अब हम बात करते हैं कुछ लोग से और जानने की कोशिश करते हैं। चाचा बताइए कि मोदी को आए हुए 8 साल हो गए हैं, क्या कुछ लाभ मिल पाया है अब तक में? हमको तो कुछ समझ में नहीं आता कि लाभ क्या बोलते हैं, लाभ किसको बोलते हैं या नुकसान किसको बोलते हैं। अभी तक के तो जितना भी हुआ है सब नुकसान ही हुआ है और हर आदमी परेशान है, छोटा से लेके बड़ा तक के परेशान है। खाली नेता लोग आबाद है, जितना माल है देखिए हम लोग का पैसा बाहर देश ऐश कर रहा है और हम लोग यहाँ फकीर बन के बैठे हुए, समझे। तो लाभ का सवाल ही पैदा नहीं होता। लाभ कौन चीज़ का? आप देखिए कोई भी सामान ले लीजिए, एक सामान भी ले लीजिए, कोई भी सामान है नहीं समझ। तो कहने का मतलब है कि जो तेल 190 रुपया था अभी 220 रुपया हो, तो फ़ायदा का? कोई फ़ायदा नहीं। सरकार को फ़ायदा है, सरकार बोरा भर रहा, हम लोग तो पब्लिक तो आम जनता जो है वो मर रहा। आपको तो वही बात बता रहे हैं कि मोदी का जो सरकार में है उसका पेट भर रहा, पब्लिक आम जनता का तो परेशान ही है, खाली परेशान, उसके परेशानी के अलावा और कुछ नहीं है उसके पास। तो देखा आपने कि इनका कहना है कि मोदी जो है बस परेशानियों का एक कारण बन के रह गए हैं। आइए और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और दिखाते हैं। कहाँ कुछ मिला है अभी तक लाभ? कौन चीज़ का लाभ मिला है? कोई चीज़ का तो लाभ नहीं मिला है अभी तक। और तो महंगाई ज़्यादा दुगना बढ़ गया है, डबल ज़्यादा हो गया है। मोदी के हित में कई योजनाएं निकाले गए थे, जैसे उज्ज्वला योजना या फिर अन्य योजना, उसका लाभ आपको कितना मिल पाया है? लाभ कहाँ कुछ मिल रहा है, और तो गरीब लोग गरीब हो गया है। महंगाई कितना बढ़ गया है देख रहे हैं, उठा के कर था ना, उससे पहले महंगाई कितना था और आपका महंगाई कितना है? तो आप क्या मोदी आगे आने वाली पीढ़ी में आप मोदी की सरकार चाहते हैं? नहीं चाहते, नहीं चाहते। अब जानेंगे युवा पीढ़ी से कि उनको कितना कुछ लाभ मिल पाए, वो कितने संतुष्ट है। आप बताइए कि आपको क्या कुछ लाभ मिल पाए इन 8 सालों में और आप इस सरकार से कितना ज़्यादा संतुष्ट हैं? जी देखिए, ऐसा है कि जैसे हम अपना बेसिकली अपना बात नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जैसे सामने आप देख रहे हैं, ठीक है, ये लोग हैं तो इनको हम जानते हैं पर्सनली। तो जो सरकार में है जो कर्मचारी हैं उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। जैसे मेरे पापा भी है तो वहाँ पे देखे, मेरा घर में कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। और भी देखें स्कीम्स लाया गया है और गरीब लोगों के लिए किया गया है काम, लेकिन उस हद तक नहीं। मतलब कि कोई अगर कमा रहा है ना तो उसको अपने तक खर्चा करने के बाद कुछ बच नहीं रहा है, ठीक है। और हर चीज़ में महंगाई बढ़ते जा रहा है, कहीं भी आप देख लीजिए, पेट्रोल में हो जाए चाहे किसी भी चीज़ में हो जाए, हर जगह पे महंगाई ज़्यादा देखने को मिलता है। आज से 10 साल पहले जब हम जाते हैं तो हम खुद ये चीज़ देखते हैं कि 10 रुपये में अपना काम चल जाता था, लेकिन अब वो चीज़ नहीं हो पा रहा है। अब गाड़ी रखने का भी मेरा खुद का कैपेसिटी नहीं है कि हम पेट्रोल इतना डलवा सकें, ठीक है। तो यही बात है कि महंगाई तो बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन ऐसा हर सरकार में होता ही है, कुछ ना कुछ सुविधा भी मिलता है तो कुछ दिक्कत का भी सामना करना पड़ता है। आने वाले समय में आप मोदी को चाहेंगे कि हम बिल्कुल चाहेंगे, मोदी को चाहेंगे? उन्होंने काम किया है, ठीक है, हमारे हित में भी और अपने धर्म के हित में भी मैं कहना चाहूँगा, ठीक है। बेसिकली हर चीज़ में कुछ ना कुछ सुविधा मिलता है तो कुछ दिक्कत भी होता ही होता है, तो मोदी के हित में तो हम हैं। सहयोगी अलीशा ने जिस तरीके से लोगों से बातचीत की, कई लोगों ने कहा हामी भरी सरकार के काम से, केंद्र सरकार के काम से, तो कई लोगों ने असंतुष्टि जताई। आइए जानते हैं एक बार सहयोगी अलीशा से। जी अलीशा, क्या हुआ? आपने लोगों से बातचीत की, कैसा लगा? उन लोगों से बातचीत करके क्या फील हुआ आपको? जी बिल्कुल, देखिए कई लोग मोदी के समर्थन में हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जो अमित शाह के समर्थन में भी है। तो आगे देखना होगा कि जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, आए दिन महंगाई से लोग परेशान हो रहे हैं, आत्महत्या करने पे मजबूर हो जा रहे हैं, ये तमाम प्रकार की जो बातें वो ऐसी लगातार चलती रहेगी या जो महंगाई आसमान छू रही है वो थोड़ा कम होता है। हाँ, अलीशा ने बहुत सारी बातें बताई कि जिस तरीके से कई लोग जो अगेंस्ट में है, जो असंतुष्ट है सरकार को लेके, वे महंगाई से लेकर के असंतुष्ट है, वे अपने खर्चों से लेकर के असंतुष्ट है। अब ये देखने वाली बात होगी कि कई लोगों ने प्रधानमंत्री
को समर्थन किया तो कई लोगों ने उनके खिलाफ में बातें कही। देखने वाली बात होगी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आगे की सारे अपडेट्स आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए सहयोगी अलीशा के साथ मैं काजल, नमस्कार।